पेरेंट चाइल्ड काउंसलिंग का हुआ भव्य आयोजन। वाराणसी मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा की अध्यक्ष पूजा खेमका द्वारा पेरेंट चाइल्ड काउंसलिंग का आयोजन किया एवं कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष कनक खंडेलवाल द्वारा किया गया। इस सभा में मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी भी आए हुए थे। अन्नपूर्णा शाखा की सचिव नैना जैन एवं कोषाध्यक्ष प्रीति प्रहलाद का भाभी ने सभी का स्वागत किया। मारवाड़ी युवा मंच शाखा की ओर से ये कोशिश की गई है कि इस काउंसलिंग के जरिए हम बच्चों की समस्या को समझे, उनको हल करें और उनको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने में मदद करें। शाखा से सभी कोर कमेटी मेंबर भी इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे। पूजा खेमका ने बताया कि बचपन जीवन की वह अवस्था है जहां से हमारे व्यक्तित्व की नींव राखी जाती है। बच्चों के सही मार्गदर्शन, उचित परिवर्तन और भावनात्मक सहायक बहुत आवश्यक है। इसी कार्य के लिए हमने आजकल काउंसलिंग सेशन रखा है। ये बाल परामर्श या चाइल्ड काउंसलिंग है, जिसमें श्वेता अग्रवाल, निधि केडिया, स्नेहा अग्रवाल, ऋतु केडिया, अनीता मेरोलिया, जय बसिया, गुंजन प्रियनुंदा गुप्ता, अर्चना बाजोरिया, सुनीता अग्रवाल, रुचि पोद्दार, प्रीति कनोडिया, दिव्या मोदी, ऋचा केडिया, रचना अग्रवाल। शाखा के कार्यक्रम वाराणसी के विशिष्ट व्यक्तित्व महेश चौधरी, संजय खेमका, कृष्ण कुमार काबरा, मनोज जादोदिया, ईशांक शाह, प्रीति बाजोरिया तथा प्रांतीय अध्यक्ष नवीन पालीवाल और कई पदाधिकारी शामिल रहे। मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मण, मैं मनोचिकित्सक हूँ, फाउंडर चेंजिंग मेंस मेंटल हेल्थ केयर वाराणसी। आज यहाँ पे पेरेंट्स चाइल्ड काउंसलिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसका जो मेन उद्देश्य है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक हेल्दी इन्वायरमेंट डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और जो आज के परिवेश में जो मानसिक समस्याएं हैं यार, ये पेरेंट्स को भी बच्चे को भी जो है अलगाव हो जा रहा है, बच्चे बात नहीं सुन रहे पेरेंट्स के, या पेरेंट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कैसे अपने डेली लाइफ को मैनेज करना है, अपने मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को व्यवहार को कैसे समझना है ताकि एक बेहतर एडजस्टमेंट स्टैब्लिश कर सके, एक दूसरे के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके, उसके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई। बात कह साहब, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, पढ़ाई और देखा जाए तो सोशल मीडिया और मोबाइल को लेकर काफी मेंटल हरेसमेंट होते जा रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली देखिए, तो सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो किसी भी चीज़ का अत्यधिक इस्तेमाल हमेशा नुकसानदायक होता है, वो कितनी बढ़िया हो, बट एक लेवल से ज़्यादा जब उसका मिसयूज़ होने लग जाएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि अब बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे गेमिंग, तो इसकी वजह से उनके अंदर कई तरह से पर्सनैलिटी इश्यूज आ रहे हैं, उनका जो एकेडमिक्स मार्क्स घट रहे, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और हाल के दिनों में आपने देखा है कि किस तरह से घटनाएं घट रही है स्कूल कॉलेजेस में। बच्चे इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं कि वो जान तक ले रहे हैं अपने साथी की। तो ये सब जो समस्याएं हो रही हैं उसका पहला और मेन एक बेसिक कारण सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ है, गेम्स जो हैं, मोबाइल गेम्स हैं, एज वेल एज पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक जो कोऑर्डिनेशन और हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो एक हार्मनी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है और ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। आजकल की फैमिली में जो पेरेंट्स हैं, छोटे से उम्र से ही बच्चों को मोबाइल दे दे रहे हैं हाथों में। बच्चा रो रहा है तो माँ मोबाइल दे दे रही है, बच्चा कुछ भी कर रहा हो तो माँ मोबाइल दे दे रही है, खाने से लेके सोने तक बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया जा रहा है। इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के हेल्थ पे? देखिए, छोटे बच्चों को मोबाइल देना एक मतलब आप समझ लीजिए कि पहले बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दे रहे हैं, बाद में पेरेंट्स रोने लग जा रहे हैं मोबाइल दे करके कि अभी छोड़ नहीं रहा है, तो ये उल्टा असर हो गया। और दूसरी चीज़ है कि आजकल के पेरेंट्स बच्चे हो गए हैं और बच्चे पेरेंट्स हो गए हैं, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद ही हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बच्चा लग्जरी में जिए, उसको कोई समस्या ना है उसके लाइफ में। हम चाहते हैं कि वो हमेशा टॉप में रहे, वो सुंदर दिखे, उसके पास, चूंकि मेरे पास पैसा है तो एप्पल का फ़ोन होना ज़रूरी है, स्टेटस भी दिखाना है। तो सबकी अलग अलग मानसिकता है। उसमें कुछ चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं कि ये जीवन का हिस्सा बन गया मोबाइल। मुझे लगता है कि मोबाइल नहीं था तब भी बचपन था, हम पेरेंट्स थे, बच्चे थे, अब कुछ नहीं है, सिर्फ मोबाइल है और एक व्यवहार है जो कि हिंसात्मक है, एग्रेसिव जिसको हम कहते हैं, डिस्टर्बिंग है। अब सब परेशान है, स्कूल वाले अलग परेशान, बच्चा अलग परेशान, पेरेंट्स अलग परेशान। एक शांति के चक्कर में वो 10 मिनट का शांति होता है कि बच्चा आराम से बैठ जाए, फोन पकड़ा दे, तो वो शांति अब इंसान के जीवन का एक गले का हड्डी बन गया है। वो शांति छोड़ के सब है। तो मैं तो पेरेंट्स से कहता हूँ कि बच्चा कभी भूखा नहीं रहेगा, आप खाना मत दीजिए, मोबाइल मत दीजिए, खाना खाए या ना खाए 2 दिन बाद अपने आप खा लेगा। लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चा मोबाइल देखेगा तभी खाना खाएगा,
पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ाई इसी पे हो रही है, नहीं पढ़े मेरा बच्चा, कम से कम आगे चल कर के वो, एक हिंदी में वर्ड है, माफ करिएगा, खूंखार, कहीं ना कहीं इंसान खूंखार होता जा रहा है। पहले जानवर हुआ करते थे, अब कब गुस्सा आके कब क्या कर दे कोई किसी का पता नहीं है, ऐसे जानवर को कहते हैं ना, तो धीरे धीरे वो प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है एनिमल वाली। इसका सबसे मेन कारण ये फोन है। मैं नवीन पालड़ीवाल, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच। आज के कार्यक्रम को क्या कहना चाहेंगे? हमारी अन्नपूर्णा शाखा, जो कि मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा वाराणसी की उत्कृष्ट शाखाओं में से एक है, हमेशा जन सेवा, समाज सेवा एवं उत्कृष्ट कार्यों को करने में आगे रहती है। उसी की श्रेणी में आज के लिए जो सबसे टफ काम है पेरेंटिंग, उसके ऊपर उन्होंने एक सेमिनार का आयोजन किया है। हमारे डॉक्टर साहब लक्ष्मण यादव जी उस सेमिनार को आज यहाँ अटेंड हम लोग को देने के लिए आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। सबसे टफ काम है आज की तारीख में बच्चों को पालना, उनके मेंटल हेल्थ को संभालना, उनके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी संभाले रखना। इसके लिए इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, पूरे युवा मंच के साथ साथ पूरे समाज के लिए बहुत अच्छी काम किया है। मैं इनको साधुवाद देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस आज के काउंसलिंग सेमिनार के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा खेमका है, मैं मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा की अध्यक्ष हूँ। मैम, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज का कार्यक्रम बेसिक हम लोग ने लिखा है पेरेंट्स चाइल्ड काउंसलिंग सेशन। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल मुझे ये लगता है कि आज का जो यूथ है, जो जनरेशन है बच्चों का, वो इतना ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे पैनिक हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। कहीं ना कहीं शायद उसके पीछे उनका कुछ साइकोलॉजिकली थॉट्स है, चाहे कुछ भी इस तरह का है, तो उस थॉट से निकालना, या पेरेंट्स खुद भी बच्चों को उस चीज़ों में डाल रहे हैं कि आपका थॉट उस तरह का हो, उनको ज़रूरत के पहले सारी प्रिविलेज दे देना, सारी चीज़ों को सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। उसको लेकर के ही हमने ये एक प्रोजेक्ट रखा है, कार्यशाला रखी है, जिसमें हम पेरेंट्स को भी कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब के माध्यम से बेहतर रूप से समझा सकते हैं और बच्चों को भी समझा सकते हैं।